हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। 2025 आज 29 तारीख है। 2-3 दिन रह गए हैं और पिछले 2-3 महीनों से बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने जो नाच नचाया है ना, खासकर क्रिप्टो होल्डर्स को, वो कहीं ना कहीं बहुत पेनफुल था। लेकिन यहां पर चलो 2025 तो बीत गया, 2026 के अंदर कुछ होगा क्या? 2026 के अंदर बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई बनाता देखने को मिल सकता है या एक बुल रैली देखने को मिल सकती है? आज भी मेरे पास में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है और वो मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी है कि यहां पर बिटकॉइन कम से कम हमें शायद 2026 में निराश ना करे और यहां से एक प्राइस ट्रिगर होता देखने को मिल सकता है। लेकिन बिटकॉइन दोबारा से नए हफ्ते की शुरुआत में $90,000 पर, और वही कहानी चल रही है पिछले 1-2 महीने से। 85, 87,000, $90,000, फिर यहां से नीचे ना आ जाए। एक रेजिस्टेंस यहां पे टेक्निकली शॉर्ट टर्म में भी मिल रही है इसको। तो जब तक इन चीज़ों से नहीं निकलेगा तो यहाँ पे $1 लाख ही आना बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपके साथ में एक चार्ट पहले भी शेयर किया था कल परसों की वीडियो के अंदर, अगर उसको भी कंसीडर करते हैं और अगर आप 2026 बेयरिश भी मानते हो तो कम से कम एक फ्लक्चुएशन आके इसको $1 लाख हिट करना चाहिए। ये बात अलग है कि बहुत एनालिस्ट हैं वो बात करते हैं यहाँ पर कि बिटकॉइन का प्राइस नया ऑल टाइम हाई 2026 में बनाता देखने को मिल सकता है, और कई बैंक्स की बात करते हैं वो $1,80,000-90,000 भी देखते हैं, और कई एक्सपर्ट या जो कह लीजिए क्रिप्टो करेंसी के जानकार हैं वो 2025 में जो 2 लाख 2.5 लाख बोलते थे, अभी भी 2026 को बोलते हैं कि ये $2 लाख जाता देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर वही बात है कि अब ज़्यादातर लोग बिटकॉइन की बात करते हैं, यहाँ पर अब ज़्यादातर लोग इथेरियम की बात करते हैं। बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स हैं जो हम सबसे ज़्यादा होल्ड करते हैं, अब कोई उनकी बात नहीं करता है, और उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। लेकिन एक बड़ा रीज़न है कि जो ये टोकनाइजेशन हुई है, रियल वर्ल्ड एसिड की हम बात करते हैं। जब से आपको पता है कि भैया मैं स्टॉक को ले खरीद सकता हूं, तो कोई ऐसे कॉइन क्यों खरीदेगा जिनका कोई बेस नहीं, टीम का पता नहीं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से कई ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे अच्छा खासा अपने लोअर लो बनाते देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट का तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जब हम जी कैश डैश की बात करते थे, जब मार्केट की हालत खस्ता थी, ये अपने नए ऑल टाइम हाई बना रहे थे जो कि 5-5, 6-6 साल से कुछ कर नहीं रहे थे। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर कॉइन निकल के या पर्टिकुलर कैटेगरी निकल के आ जाए तो यहाँ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, एक या दो जो कैटेगरी हैं जिसके बारे में 2025 में आपने बहुत हो हल्ला सुना होगा, और मेरे अभी शुरुआत में ही आपने सुन लिया। RWA का नैरेटिव काफ़ी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव यहाँ लगता देखने को मिल रहा है, और कई इवेंट्स में मैं गया हूँ तो मुझे वहाँ पे उसी के बारे में सुनने को ज़्यादातर मिला। तो RWA के नैरेटिव को अगर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हो तो पकड़ के बैठना है और थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करनी है 2026 में। और AI के ऊपर अगर आप फोकस कर सको तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर चूजी होना पड़ेगा। नहीं तो इन सब को छोड़ के अगर आपका फोकस बिटकॉइन और इथेरियम पे है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर के बाद में बिटकॉइन और इथेरियम का नंबर आता देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि एक्यूमुलेशन तो लगातार हो रही है। शॉर्ट टर्म में अगर हम देखते हैं जो सेलिंग प्रेशर बनाया हुआ ETFs ने, मैनिपुलेटर्स ने, अगर उसको छोड़ दें तो कहीं ना कहीं अभी देखो जब मार्केट के अंदर एक हाई बनती है, सिल्वर भाग रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग उस चीज़ के अंदर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा इन्फ्लो उसके अंदर आ रहा है। और शॉकिंग बता दूं, आज से 3-4 महीने पहले की बात करता हूं, सिल्वर 7th रैंक पे था, और आज की बात करते हैं तो गोल्ड के बाद अगला दुनिया का सबसे वैल्यूएबल एसेट है वो आज की डेट में सिल्वर है। तो आप समझ लीजिए कहां से कहां पहुंच गया है सिल्वर 2-3 महीनों के अंदर। और यह चीज हमने बिटकॉइन के अंदर भी बहुत बार देखी है, और 2-3 महीने के अंदर क्या हमने एक महीने में इसको $1 लाख से $1.25 लाख अक्टूबर की शुरुआत में जाते देखा था।
तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर जब ये रैली ठंडी होगी, अगर गोल्ड की बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फोकस दोबारे से जब अनसर्टेनिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर बिटकॉइन पे आना चाहिए। लेकिन क्या 2026 में बिटकॉइन कुछ करेगा? क्या 2026 में इथेरियम कुछ करेगा? या यही हमारी कहानी चलती रहेगी? इसके बारे में बात करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा आपको दोबारे पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चर के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा और रिस्क मैनेजमेंट की यहाँ मैं बात करने वाला हूँ। और शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का क्या लगता है, क्या 2026 की शुरुआत में बिटकॉइन दोबारे से $1,00,000 जाता देखने को मिल सकता है? बहुत कुछ यहाँ पे मुझे आपको बताने को है, समझाने को है। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मन नहीं करता ना, मन नहीं कर रहा होगा ना लाइक करने का ना शेयर करने का, लेकिन यहीं पे ये सबसे आप कह लीजिए टफ टाइम है इन सारी चीज़ों को करने के लिए। और आपको मैं बता रहा हूँ, ये आप समझ के चलिएगा, हमने कोरोना के टाइम पे भी ऐसा फेज देखा था जब लगा था सब कुछ खत्म है। हमने रशिया यूक्रेन के टाइम पे भी देखा था। अभी ईरान और इजराइल जब हुआ था, अगर आपको याद होगा, तब भी मार्केट अच्छा खासा क्रैश कर गई थी, उसके बाद रिकवरी दिखाई। तो ऐसे फेज आएंगे, हमें उसके साथ में कोप अप करना है और आगे बढ़ना है, लेकिन अपनी स्ट्रेटजीज को लगातार चेंज करते रहना है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में फोकस कर रहे हो तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमें जो है हमारे पास क्या होल्ड है, ठीक है ना। तो ये आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारा भी मोटिवेशन बनाए रखिए। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यार आज की डेट में बिटकॉइन और सिल्वर, गोल्ड, ये बात हो रही है। और बिटकॉइन को लेके बात हो रही है कि भैया पता नहीं क्या हो गया है, इसको तो सिल्वर और गोल्ड की तरह रिएक्ट करना चाहिए था। और यहाँ पर क्रेजीली अगर देखते हैं, गोल्ड की बात करते हैं, उसके पीछे 2-3 नैरेटिव हैं और गोल्ड की रैली कहीं ना कहीं बहुत प्लान्ड चल रही है। लेकिन अगर मैं गोल्ड की बात करता हूँ, सिल्वर की बात करता हूँ, तो घूम फिर के सेंटर जाता है चाइना में, क्योंकि चाइना इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इन सारी चीज़ों के अंदर एक्यूमुलेशन भी कर रहा है। और कहीं ना कहीं जब से ये ट्रेड वॉर हुई है यूएसए के साथ में, उसके बाद में वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर बात करते हैं सिल्वर की, तो आपको ये नहीं भूलना है कि मेजर प्रोडक्शन जो है सिल्वर की चाइना में नहीं होती, वो होती है मैक्सिको के अंदर। लेकिन अगर सिल्वर को यहाँ से एकदम से अगर डबल करना है तो उसके लिए 25-30 साल लगेंगे। यानी कि अगर जितनी सप्लाई है लिमिटेड ही है ना, क्या सिल्वर की बात करते हैं, गोल्ड की बात करते हैं, उसको 20-25 साल लगेंगे। गोल्ड के लिए 70 साल लगेंगे, जितना गोल्ड है उसको करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये समझना है कि कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्टर है मेजर 50 से 60% वो चाइना अकेले सिल्वर को करता है। और उसकी रिस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं एक वेपन की तरह यूज़ किया जा रहा है, ट्रेड वॉर के अंदर यूज़ किया जा रहा है। और जिस हिसाब से क्या है ईवी के अंदर बात करते हैं, क्या है हम चिप्स के अंदर बात करते हैं, क्या है हम सोलर पैनल के अंदर बात करते हैं, जितनी डिमांड सिल्वर की बढ़ती जा रही है ना कहीं उसकी वजह से यहाँ पर सिल्वर को लेके कहीं ना कहीं एक वो फोमो बन रहा है कि यार यहाँ से ये 5 लाख रुपए किलो, 10 लाख रुपए किलो ना पहुँच जाए। और पिछले अगर 1 साल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 150-200% की ग्रोथ कोई छोटी मोटी ग्रोथ नहीं है। और दुबई की बात करें, अगर इंटरेस्टिंग, मैं अभी डाटा देख रहा था तो मैं शॉक रह गया। दुबई के अंदर कहानी अलग चल रही है। दुबई से लोग सोचते हैं सस्ता गोल्ड और सिल्वर आएंगे। अब ऐसा जो डाटा निकल के आ रहा है वहाँ पे प्रीमियम पे चल रहा है। खासकर सिल्वर की बात करते हैं, अगर $80-81 पर ऑन्स यहाँ चल रहा है, अगर ग्लोबल मार्केट के अंदर, वहाँ $85-86 चल रहा है, जो वेबसाइट्स जो है बता रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक क्रेज़ तो कहीं ना कहीं लग रहा है इस चीज़ का। और अगर आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जैसी साइट पे जाओगे तो वहाँ पे 1-1 किलो जो चांदी की बात करते हैं, बट्टी की बात करते हैं, वो भैया 2.5 से 3 लाख रुपए पहुँच गई है। तो ये कहानी चल रही है। और इसके पीछे एक और जो है रीज़न है, और मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। सिल्वर के जो है ना ग्रोथ का
फोमो के साथ में कहीं ना कहीं लॉजिकल भी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज़ के अंदर देखते हैं तो जो खपत है 50 से 60% वो इंडस्ट्रियल यूज़ के अंदर, जैसे मैंने बताया कि यार बैटरीज बनाने के लिए या बहुत सारी चीज़ें सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वो यूज़ होता है। अब एक और नरेटिव चल रहा है और इस नरेटिव ने कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं लोगों को लगा यार, क्योंकि BMW और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर BMW की और सिल्वर के लिए जो यूज़ कर रहे हैं सैमसंग की, उन दोनों ने जो सैमसंग की बात अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि भैया सॉलिड बैटरी के ऊपर, जिसके ऊपर फायर आग वाग लगने से, आग लगने का जो खर्चा वो होता है ना, जैसे लिथियम बैटरी हम यूज़ करते हैं उसमें आपने देखा होगा आए दिन कहीं ना कहीं आग लग जाती है स्कूटी के अंदर, कार के अंदर, जो ईवी में हम बैटरी यूज़ करते हैं। ये उस चीज़ को कहीं ना कहीं चेंज करना चाह रहे हैं और उसके लिए अगर सैमसंग ने एक जो है बैटरी डेवलप करी है सॉलिड के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा कि भैया आग नहीं लगेगी, आग नहीं पकड़ेगी, और अगर आग नहीं पकड़ेगी तो कहीं ना कहीं उसकी वो डिमांड तो बढ़ेगी, क्योंकि एक सबसे बड़ा रिस्क जो बैटरीज के अंदर होता है वो आग लगने का ही होता है। इसलिए अगर आपने देखा होगा जो लिथियम बैटरी हैं, आप अगर एयरपोर्ट पे भी जाते हो तो आप अपने बैग के अंदर नहीं रख सकते, पावर बैंक भी जो लेके जाते हो, मोबाइल भी जो लेके जाते हो, तो वो सब कुछ आपको दिखाना पड़ता है, चेक कराना पड़ता है। तो अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन होते देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके अंदर अब कहा क्या जा रहा है, जो सैमसंग डेवलप कर रहा है, तो यहाँ पर वो 1 किलो, अगर ईवी के अंदर सैमसंग की ईवी आएगी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा, उसके अंदर जो बैटरी लगेगी उसके अंदर 1 किलो चांदी लगेगी। अब ये एक्चुअल में पूरी तरह फेक भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है, क्योंकि अब ये डेवलपमेंट फेज के अंदर है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है, लेकिन जो अल्टीमेटली प्रोडक्शन होगी तो उसके अंदर कहा जा रहा है कि हो सकता है आपको 50 से लेके 200 ग्राम तक ये फिर भी यूज़ होता देखने को मिले सेल्स के अंदर। तो ये कहानी की वजह से एक और नैरेटिव, 1 किलो या एक गाड़ी के अंदर लगेगा तो कितनी गाड़ियाँ ईवी फ्यूचर के अंदर आएंगी, कितनी बैटरी लगेंगी, और कहीं ना कहीं चांदी का प्राइस तो भैया आगे स्काई रॉकेट होगा। अब इस नैरेटिव की वजह से जो कहीं ना कहीं इन्फ्लो बिटकॉइन या ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आना चाहिए था, जो थोड़ा बहुत उम्मीद कर रहे थे, तो इस टाइम पे मेजर फ्लो जा रहा है गोल्ड। और गोल्ड भी आप देखो 1,60,000 रुपये तोला 10 ग्राम पहुंच गया। तो ये सारा पैसा फिलहाल वहाँ जाता देखने को मिल रहा है। और यूएसए की मार्केट के अंदर एक अलग जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आर्टिफिशियल है, लेकिन हाइप बनी हुई है, वो भी नया ऑल टाइम हाई बना रही है। तो कुछ पैसा वहाँ जा रहा है, अब कुछ पैसा जो है अगर लोगों को लग रहा है यार यूएसए की मार्केट या जो भी बबल है और जापान के अंदर कहानी अलग चल रही है, तो वहाँ यूएसए की जब मार्केट क्रैश करेगी, जापान अपना पैसा खींचना शुरू करेगा, अपने देश में लगाएगा। तो घूम फिर के कुछ पैसा जो यूएस मार्केट के अंदर, जापान अपनी मार्केट के अंदर, यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के अंदर, और बीच में घनचक्कर बन के रह गया हमारा बिटकॉइन। और बिटकॉइन को इस टाइम पे कोई पूछ ही नहीं रहा है, और ऐसा लग रहा है कि भाई ये कैसा एसेट है कि यार जो सिंक्रनाइज ना यूएसए की मार्केट से कर पा रहा, ना ये गोल्ड और सिल्वर से कर पा रहा। तो फिलहाल ये सारी कहानी की वजह से बिटकॉइन के अंदर थोड़ा ठंडा माहौल देखने को मिल रहा है। और रही सही कसर कहीं ना कहीं जो प्रेशर बना रहे हैं, और लास्ट फ्राइडे को भी देखते हैं तो यहाँ पर ब्लैक रॉक हो, फिडेलिटी, उन्होंने लगातार सेलिंग ETF के अंदर हो रही है, 2-3 हज़ार बिटकॉइन लगातार सेल कर रहे हैं। तो वो एक रिस्ट्रिक्शन बना के उन्होंने रखी हुई है। लेकिन नए हफ्ते की शुरुआत में बिटकॉइन दोबारा से $90,000 के ऊपर पहुंच गया। तो उम्मीद की जा रही है कि यार यहाँ एक रेजिस्टेंस है। अगर आप टेक्निकली देखते हो 50 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, या आप जो कह लीजिए ट्रेंड लाइन जो कि इसके लिए सपोर्ट का काम करी थी, वो एक रेजिस्टेंस है जो 90 से लेके $93,000 के बीच में आती है। अगर उसको पार कर पाया तो ये 98 या $1,00,000, अगर यहाँ रिजेक्ट होता है तो वही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसके लिए निकल के आ रही है, वही 83 से $85,000। तो शॉर्ट टर्म में ये है जो इस टाइम पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन आज जो मेरे पास चार्ट है,
सिल्वर के बारे में जब कुछ बात इतनी हो रही है तो मुझे लगा आपको भी बताने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जब चीज़ें हाइप हो जाती है ना, तो इसलिए थोड़ा सा फोमो में नहीं आना चाहिए। जब बुरे हालात हो तब यहाँ फोकस करनी चाहिए, जैसा इस टाइम पे बिटकॉइन के अंदर है। अब बिटकॉइन के अंदर जो मेरे पास एक चार्ट है उसको आप देखते हो। अगर स्टोकास्टिक या आप RSI की बात करते हैं, US और चाइना की बात करते हैं, बॉन्ड यील्ड की बात करते हैं, उसके अंदर भी आप देखोगे तो एक बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है। ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं रखता है, क्रिप्टो का कोई इंडिकेटर नहीं है, लेकिन जब इसको बिटकॉइन के प्राइस से आप कंपेयर करते हो और हिस्टोरिकली देखते हो, तो मैं ये चार्ट आपके साथ में लेके आया हूँ और मुझे लगा ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान देना और इसको देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। 2013-14 में जब ये क्रॉसओवर हुआ था, बिटकॉइन ने एक साल के अंदर बड़ा धूम धड़ाका किया था। सेम ही चीज़ हुई थी जब 2017 के अंदर इसने क्रॉसओवर किया था, और उसके बाद बिटकॉइन ने क्या नया ऑल टाइम हाई बनाया था, किससे छुपा नहीं है। सेम ही चीज़ हुई थी 2021-20 के अंदर, और उसके बाद बिटकॉइन ने, और आप ये मत भूलिएगा, जिस पैराबॉलिक मूव को फिलहाल हम ढूंढ रहे हैं वो अभी तक बिटकॉइन के अंदर आया नहीं है। हमें लग रहा है कि यार $1.25 बहुत बड़ा हमने मूव देख लिया है, लेकिन अगर 2021 से कंपेयर करते हैं, 2017 से कंपेयर करते हैं, 2013-14 से कंपेयर करते हैं, वो मूव नहीं आया जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2-2.5 लाख जो एनालिस्ट और एक्सपर्ट बोल रहे थे। तो क्या ये सुपर साइकिल की जो बात कर रहे हैं, क्या CZ जो बाइनेंस के CEO हैं, जो और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जो नैरेटिव चेंज हो रहा है 4 साल का साइकिल, वो 1 साल जो एक्सटेंड करता देखने को मिल रहा है, तो 2026 जो है ऑसम होगा या एक सुपर साइकिल देखने को मिल सकता है। अब इसके लिए कहीं ना कहीं ये चार्ट कहीं ना कहीं हमारी घंटी बजा रहा है, और कम से कम बिटकॉइन को लेके तो एक कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हाँ, एक बुलिश क्रॉसओवर तो हुआ है, और अगले अगर हिस्ट्री रिपीट हुई तो 2026 में एक बड़ा मूव बिटकॉइन के अंदर आना चाहिए। और जो बहुत सारे एक्सपर्ट उम्मीद कर रहे हैं, हम भी 1.5 लाख से ऊपर तो गए नहीं थे इस साइकिल के अंदर, लेकिन $1.25 पे ही बत्ती गुल हो गई, फ्यूज उड़ गया। लेकिन वही है कि हम अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ, वो एक पैराबॉलिक मूव अभी भी बिटकॉइन के अंदर ड्यू है, और वो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ETF के ये $2-3 के 2-3 हज़ार बिटकॉइन की सेलिंग को अगर इग्नोर कर दें, और जिस हिसाब से 100,000 10,000 बिटकॉइन जो होल्ड करते हैं, उनके वॉलेट के अंदर जो एक्यूमुलेशन हुई है, एक्सचेंजेस पे से बिटकॉइन जो निकाला जा रहा है, और एक्सचेंजेस पे जो सप्लाई है इस टाइम पे अपने लोएस्ट लेवल पर है, तो उससे तो कहीं ना कहीं यही पता चलता है कि हाँ, हमें दिख कुछ रहा है और एक्चुअल में होना कुछ और चाहिए। और आपको पता ही है, बिटकॉइन इसके लिए इसकी जो है खूबसूरती कह लो, इसकी क्वालिटी कह लो, या इसका जो है आप कह लीजिए बुरी बात कह लो, कि 2-3 महीने ही चाहिए पूरा सिस्टम हिलाने के लिए, और पूरा सिस्टम को चेंज करने के लिए, और इमोशन और जज्बात चेंज करने के लिए। तो इस पे नज़र रखिएगा। और अगर मैं बेरिश एंगल में भी देखता हूँ, तो मैंने आपके साथ एक चार्ट शेयर किया था कि अगर आप 55-60 हज़ार डॉलर को ढूंढ रहे हो, तो उससे पहले कहीं ना कहीं अगर इस चार्ट को देखते हो जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, और इसको भी कंसीडर करते हो, तो कहीं ना कहीं एक स्पाइक आनी चाहिए, और जिसके अंदर कहीं ना कहीं बिटकॉइन 1 लाख से 1,05,000 एक नया बेरिश लेवल पे जाने से पहले ये बनाना चाहिए। तो बहुत कुछ चल रहा है यार मार्केट के अंदर, किसकी बात माने। मैंने तो दोनों बात कर दी, बुलिश भी बता दी, और बेरिश के अंदर एक स्पाइक आके अगर रिजेक्शन भी आती है, और अगर रिजेक्शन नहीं आई और उसके पार गया, तो फिर ये भैया ऑल टाइम हाई को छूता या नया ऑल टाइम हाई बनाता भी देखने को मिल सकता है। तो हर चीज़ के लिए तैयार रहिए। और फिलहाल बिटकॉइन एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है शॉर्ट टर्म में, उस पर अगर आप देखोगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जिस हिसाब से गोल्ड और सिल्वर के अंदर ये हो रहा है, USA की मार्केट के अंदर हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि या तो भैया चाइना गोल्ड और सिल्वर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसके अंदर जिस हिसाब से बाइंग हो रही है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी की सिचुएशन बनी हुई है, तो कुछ एकदम से हो जाए और या USA की मार्केट का बबल फूटता देखने को मिले। तो सब कुछ यहाँ पे अलग अलग होता या तितर बितर होता देखने को मिलना चाहिए। इसीलिए गोल्ड और सिल्वर और बिटकॉइन को एक सेफ हेवन की तरह देखा जाता है। लेकिन USA की मार्केट को देखते हैं
तो ऐसा लगता है कि ज़्यादातर अब वो एआई या टॉप आईटी कंपनीज पे डिपेंडेंट है। और जब उनके अंदर थोड़ा सा करेक्शन आते देखने को मिले या एआई का नैरेटिव के अंदर थोड़ा ठंडा होता देखने को मिले, तो यूएसए की मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त क्रैश देखने को मिलना चाहिए। और ऐसा होगा तो वही चांदी चांदी, सोना ही सोना, और कहीं ना कहीं बीच में अपनी जगह शायद बिटकॉइन भी ढूंढ लेगा। अभी नहीं ढूंढ रहा तो देर सवेर में इसको ढूंढना चाहिए। बाकी जो भी होगा हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। आपको बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ के साथ में इथेरियम को लेके कहीं ना कहीं अगर फोकस करेंगे तो उस पर अगर आप देखते हो तो फिलहाल $3,3100 एक रेजिस्टेंस है 50 डे मूविंग एवरेज की, उसके पार जाता है 3350 से $3500। और उसके बाद अगर बिटकॉइन $1.25 लाख दोबारा जाता है तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने के पोटेंशियल रखता है। कहाँ $5,000, कहाँ $3,000, इसने भी अच्छी खासी डुबकी लगा ली है। ठीक है, 40-50% की करेक्शन कम नहीं होती है, लेकिन उम्मीद है जब मार्केट अच्छी होगी तो ये भी अच्छा करता देखने को मिलेगा। सपोर्ट इस टाइम पे 2800 से $2900 और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $2400 पे इसको मिलती है। ऑल्ट कॉइन्स को लेके 2026 में थोड़ा सा आपको रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। अब दोबारा से प्लानिंग करने की ज़रूरत है। और खासकर अगर आप सोच रहे हो यार सारे कॉइन चलते देखने को मिलेंगे, तो शायद ये नैरेटिव अब नहीं चलने वाला है। मैनिपुलेशन हो तो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, RW के कॉइन्स जैसे ओंडो है इस टाइम पे बुरे हालात के अंदर है, या जो उससे रिलेटेड कॉइन्स है, तो टॉप कॉइन्स में ओंडो ही आता है। तो ऐसे कॉइन्स पे आप देख सकते हो। अगर आप एआई के अंदर देख रहे हो तो नियर या दूसरे जो नियर टॉप के कॉइन्स हैं उन पे फोकस करो, नहीं तो कुछ नहीं करना है। अगर आप होल्ड करके बैठे हो तो यहाँ पे बिटकॉइन और इथेरियम पे मेजर फोकस करना चाहिए। और यही चीज़ कहीं ना कहीं 2026 में आपको फोकस करने की कोशिश करनी है और थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करनी है। और वही पोर्टफोलियो को सही से मैनेज करो, रिस्ट्रक्चर करो। और ये ध्यान रखिएगा, क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो 5-10-20% ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आपको थोड़ा और, अभी 3 दिन है 2026 शुरू होने में, एक नया स्टार्ट लेते हैं। और इसके अंदर कम से कम ये 3 दिन सोचिए, एक पॉज लीजिए कि अब मुझे कैसे रिस्ट्रक्चर करना है और कैसे अपनी स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है। क्योंकि जिस लेवल पे इस टाइम पे ऑल्ट कॉइन्स हैं लुक्रेटिव लग रहे हैं, लेकिन लुक्रेटिव के अंदर भी हमने थोड़ा चूजी होना पड़ेगा। और हर कैटेगरी के टॉप कॉइन्स को अगर फोकस करके चलेंगे तो ही, नहीं तो कम से कम वही मैं 75% क्यों बोलता हूँ बिटकॉइन और इथेरियम पे फोकस रखना। क्यों? क्योंकि जब ये लूटेंगे और जैसा हमारे साथ हो गया है, तो भैया यहाँ पर कम से कम बिटकॉइन और इथेरियम में संभाल लेंगे। और इसीलिए 5-10-20% एक्सपोजर क्रिप्टो में नहीं होना चाहिए, ताकि अगर पूरी मार्केट में भी सब कुछ ज़ीरो हो जाए तो हमारी सेहत पे ज़्यादा असर ना पड़े। यही चीज़ आपको मैं हर वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करता हूँ। तो रिस्ट्रक्चर पे फोकस करो, अगले 3 दिन लगाओ। यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं है, ना रातों रात यहाँ पे $1.5 लाख $2 लाख जा रहे, और ना रातों रात यहाँ $70-75 हज़ार जा रहे। तो थोड़ा सा ठहराव लाओ, दोबारा से सोचो और यहाँ पे 2026 में नई शुरुआत करने की कोशिश करो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।